नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे, सबको जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि अब सावन लग चुका है और सावन के सोमवार तो चल ही रहे हैं और अब हरियाली अमावस्या से अपने यहाँ त्यौहार शुरू हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब त्यौहार पे त्यौहार आएंगे, नाग पंचमी, राखी, फिर ऐसे त्यौहार आते ही रहेंगे, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर में। और बस गांव में थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया इस टाइम पे। एक तो कीचड़ होता है, फिर घास काटना, कुछ साग सब्जी और ये सब उसके साथ में लग जाते हैं त्यौहार, जिसमें से सबसे ज़्यादा लेडीज़ों का काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको आज मैं ब्लॉग में कुछ ऐसा ही दिखाऊंगी, साफ़ सफाई वाला। जैसा कि अभी हरियाली अमावस्या है तो उसमें सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। तो आपके यहाँ कैसी मनाई जाती है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ भी ऐसा अलग तरीके से मनाते हैं। जो बड़े बूढ़े होते हैं, अपने बीच में नहीं रहते, उनको घर में बैठाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, ऐसे ही बनाई जाती है। उस दिन का मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, फ़ोन चार्ज नहीं था मेरे, इस वजह से शूट नहीं कर पाई। उसके पहले जो मैंने साफ़ सफाई पुताई लिपाई की थी, उसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सब खाना पीना, बर्तन, झाड़ू, ये सब से फ्री होने के बाद हम लग गए थे लिपाई पुताई में। तो ये दिल्लान है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पहले पूरा झाड़ू लगा ली थी और झाड़ू लगाने के बाद आप लोग क्या बोलते हैं, जो वाइट कलर की ये होती है, हम यहाँ पे छुही बोलते हैं, कहीं गार भी बोलते हैं, कहीं लेजा भी बोलते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ पे छुही बोलते हैं। मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ बोलते थे, यहाँ तो गार ही बोलती मम्मी लोग। तो उसको गला दिया था और फिर मतलब ऊपर से अच्छे से नहीं पोतना था, क्योंकि अभी नाग पंचमी आ गई, फिर पोतेंगे। अब त्यौहार तो ऐसे ही लगे रहेंगे। और फिर आ रही हमारी एक और पूजा होती है 1 महीने में, तो फिर अच्छे से ऊपर से पुताई लिपाई होगी और साफ़ सफाई होगी। और अभी कोई कुछ हुआ था हमारे यहाँ, उसके पहले ही हमने ऊपर से लिपाई पुताई की थी। तो हमने, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस नीचे नीचे से पोत लिया था इसमें। तो छुई लेके आ गई थी मैं, छुई में से ढींग लगा दिया और ढींग लगाने के बाद मैंने सोचा कि कपड़े से पोत देती हूँ, जैसा कि हम लिपाई पुताई करती हूँ मैं कपड़े से। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, बरसात में कीचड़ पानी ये सब बौछार वगैरह आती रहती है। तो मैंने सोचा हाथ से लीप देती हूँ, तो थोड़ा 1-2 दिन लगेगा कि हाँ पुताई हुई है। उसमें कपड़े से क्या पतला रहता है, तो उतना ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और पहले मैंने बाहर से स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर अपन कोई शुभ काम के लिए या अभी कभी भी अपन लिपाई पोताई करते हैं ना, तो सबसे पहले बाहर से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद ही अंदर जाते हैं। जब कभी अपने यहाँ कोई अशुभ काम होता है, अशुभ एक ही चीज़ होती है, अशुभ तो नहीं होती है बट वो दुख की घड़ी रहती है, तो उसको अंदर से सफाई किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, किचन से स्टार्ट होती है वो। लेकिन अगर अपन नॉर्मल हमेशा कभी भी पुताई लिपाई करते हैं तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है मुझे नहीं पता है, बट मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ कई लोग नहीं करते हैं, बट मैं मेरे यहाँ पे करती हूँ। मेरे वहाँ पे होता था मेरे पापा मम्मी के यहाँ, तो मैं वैसा ही रूल फॉलो करती हूँ, मेरे माइंड में वही चीज़ रहती है। तो मैंने सबसे पहले बाहर से स्टार्ट की थी पुताई लिपाई। तो ये वाला एरिया पहले खाली कर लिया था, यहाँ भी पलंग रखे रहते हैं, पापा भैया यहाँ पे सोते हैं, मतलब 5 से 6-7 पलंग यहीं पे रखे रहते हैं। नाइट में कोई अंदर नहीं सोता है, सब लोग बाहर दिल्लान पे ही सोते हैं। 12 महीना 300 दिन, पानी हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सब लोग यहाँ पे खुले पे ही बाहर ही सोते हैं, कितना भी बोलो नहीं जाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ की जगह पूरी साफ़ करवा ली थी कि पहले यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, और हवा लगेगी तो सूख भी जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे पहले ढींग लगा ली, और ढींग लगाने के बाद मैंने इतना लीप लिया था। और लीपने के बाद फिर वो वाले जो पलंग रखे हुए हैं उन लोगों को यहाँ साइड रख दूँगी। कुछ अभी नीचे बारिश से निकल गई है, मतलब अभी बंद हो गई है, तो थोड़ा बाहर भी रख देंगे तो चल जाएगा। तो थोड़ा खुला एरिया रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा। बरसात में सूखने में ही दिक्कत होती है, पोतना लीपने में कोई वो नहीं होती है कि अपन पुताई लिपाई तो जब चाहे तब कर सकते हैं। हालांकि मैं हर हफ्ते करती हूँ, मुझे मेरे घर साफ़ चाहिए होते हैं। थोड़ा बस ये है कि तबीयत सही नहीं रहती है तो उतना कम कर पाती हूँ। मैं पहले ब्लॉग नहीं बनाती थी, अगर पुराने ब्लॉग्स में देखेंगे ना, पुराने में जाएंगे देखेंगे, पुराने वाले तो बहुत साफ़ सफाई रखती थी, लेकिन अब नहीं कर पाती हूँ उतना। तो यहाँ पे देखिए वो वाले जगह पूरा लिप पुत गया था, उसके बाद यहाँ पे खाली करके ढांग और झाड़ के और ढींग लगा के लिपाई पुताई कर ली।
और उसके बाद ये दिल्लान का लिपाई पुताई का काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद चलेंगे अब कमरों में। तो यहाँ पे कच्चे वाले जो कमरे हैं, एक लंबा है, 2 छोटे-छोटे कमरे हैं। एक का तो मैंने शूट नहीं किया था, उसमें बहुत अंधेला टाइप में था और बारिश होने लगी थी लास्ट में, तो फिर नहीं कर पाई थी। बस जल्दी-जल्दी हाथ धो लिया था और बस उतना ही शूट किया था, उसका नहीं शूट कर पाई थी मैं। तो यहाँ पे देखिए आप, दिल्लान की लिपाई पुताई हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन को अच्छे से पूरा साफ़ कर लिया था झाड़ के, पूरा कचरा, क्योंकि धुआं वगैरह जम जाता है, अपन चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने किचन को थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई से पोत दिया था, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, पर बरसात में भी और फिर वैसे भी ज़्यादा यूज़ होता है खाना, कभी तेल के छींटे ऐसा कुछ चला जाता है, तो इसलिए पहले दिल्लान किचन को थोड़ा ऊंचे से पोतते, पूरा ही पोतते हैं हर साल, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा कीचड़ सा हो रहा है और ऐसे ही दीवारें भी ऐसी हो रही। पानी इस साल मेन रीज़न ये है कि पानी टपक रहा है दीवारों पे, तो सोच रहे थे कि ज़्यादा वो नहीं करें। अभी हमारी दीवार गिर गई है पीछे की, मतलब घर पूरा खुल गया है। हमने आपके साथ ब्लॉग शूट करके नहीं शेयर किया है, अच्छा नहीं लगता है अपनी हर एक चीज़ शेयर करना, प्रॉब्लम अपनी बताना, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। इस वजह से मैं अपना सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी कुछ शेयर नहीं करती हूँ कि कैसे क्या परेशान है, ये सब कुछ नहीं बताती हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती बताने की। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताती हूँ आप लोगों से, बस अपना काम और यही सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरी किचन भी पहुँच चुकी है। छोटी सी किचन है और इसलिए मैं खाने वाने का जो भी ब्लॉग मेरा नहीं बना पाती हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता है यहाँ पे अच्छा क्लियरली। और अभी देखिए दोपहर के यहाँ पे 1-2 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर भी अंधेला है, मतलब बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पानी गिरने वाला था और ऐसे ही मौसम हो रहा था और फिर फाइनली पानी गिरा ही था। मैं वॉइस ओवर तो 2 दिन बाद कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ बता रही हूँ आपसे। और फिर किचन कंप्लीट होने के बाद ये बड़े वाले रूम में आ गए थे, तो यहाँ पे बड़ा वाला रूम आप देख सकते हैं। यहाँ भी अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से ढींग लगा ली थी, ढींग लगाने के बाद अब गोबर से इस वाले कमरे की भी लिपाई पुताई कर देती हूँ। एक और है कच्चा वाला रूम, उसका मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैंने उसका शूट नहीं किया है। और यहाँ पे आप लोगों ने अभी जो अलमारी देखी होगी, तो ये कभी मम्मी लोगों के बनाई, मम्मी ने बनाई थी, ठीक है। ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर सी छोटी छोटी सी बनी हुई है। मैं कभी फ़ोटो या कुछ अलग सा कभी होम टूर या कुछ बनाऊंगी ना, तो ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए ऐसे डिज़ाइन वाली बना के रखी थी, ऊपर ये छोटी छोटी आप लोग को दिख रही होंगी। तो ये पहले बनाई थी मम्मी लोगों ने हाथ से लकड़ी लगा के, और कैसे कैसे बनाई थी पता नहीं। ये तो जब मैं आई थी तो ये वाले कच्चे वाले मकान बने हुए थे पूरे, तो मेरे के आने के बाद फिर वाले पक्के वाले मकान बने हैं। पहले क्या दूसरी जगह गांव में घर था, तो वहाँ कम जगह पड़ती थी गाय भैंस बकरियों के लिए, तो फिर वो खेत में जाके घर बनाया, तो इसलिए हम लोग अभी खेत में रहते हैं, यहीं पे घर है। मतलब सब लोगों ने फिर बना लिए, फर्स्ट यहाँ पे बना लिया था मम्मी पापा ने, तो अब सब मतलब सब लोग ही आ गए हैं अपने अपने खेतों में घर बना के, सब लोग यहीं पे रहने लगे हैं। तो इस तरह से देखिए आप लोगों को आज बहुत दिनों बाद शायद मेरे ब्लॉग में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मुझे लगा कि मुझे स्क्रीनशॉट भी लगाना चाहिए, तो मैंने अलग से भी लगा दिया। आप लोगों को अच्छा हुआ कि वीडियो में भी दिख ही गया। तो फाइनली ये भी देखिए ऐसे, मतलब ये पोता गया, कंप्लीट हो गया है। अगर उस साइड से पोती ना, तो ये बहुत अच्छा सा दिखता बनाने में, पोतने में, लेकिन मैं बाहर निकल रही थी ना, तो इतना पीछे से इस साइड से पोत रही थी, तो अच्छा क्लियर नहीं बन रहा था, पोतते भी नहीं बन रहा था, बहुत दिक्कत होती है। जहाँ 1 मिनट का टाइम लगता है वहाँ 10 मिनट का लग जाता है। तो इस तरह से फाइनली देखिए लिपाई पुताई हो चुकी है, और सबको हरियाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा करे थोड़ी बहुत भी, तो एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करिए। जो लोग चैनल में नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है। बस मैं इतना ही चाहूँगी, प्यार और सपोर्ट आशीर्वाद सब बनाए रखिए आप लोग। और तो बस इतनी ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अकेले नहीं हो पाता मुझसे, और कोई है नहीं कि मेरा ब्लॉग शूट करे। अदरवाइज़ दिन भर तो अपन काम करते ही हैं, बस ये है कि शूट करके पूरा मैं डेली रूटीन अपना नहीं शेयर कर पाती हूँ। बस अभी ऐसा कुछ अगर काम वाम करती हूँ तो वो चीज़ शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में।